हेलो। हेलो गाइस। तो आज देखो मॉर्निंग का 3 बज रहा है, तब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में आज आज का मेन उद्देश्य, जो आज का हमारा मेन टारगेट है इस वीडियो के थ्रू, हमारा मेन टारगेट ये है कि जो हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट बायोलॉजी में जूलॉजी का चैप्टर है, उसमें हमारी क्या बोन की बात होती है, बोन्स एंड कार्टिलेज की बात होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारी हमारे जो बॉडी में होती है कितनी, टोटल 206, मतलब दो टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो उन 206 हड्डियों के नाम याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यदि हम जनरल ऐसे लर्निंग के स्टेप से रखें तो हम याद करते हैं, और रिसेंट 1 या 2 दिन में हम भूल जाते हैं। तो हम कुछ इसको इस लॉजिकल वे के थ्रू याद करें, या उसको लिखें फिर उसको याद करके रखें, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर रख सकें, और उसको इजी इन देसी फॉर्म में, मतलब ऐसे जैसे जनरल कोर्स डेली लाइफ के यूज़ के थ्रू उनसे हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उनको याद रखें, ताकि हम इजीली उसको याद रख सकें, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आज उसी पे ये वीडियो है। तो हम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ऑल 206 बोन विद ट्रिक इन फिंगर टिप्स। हम आपको इस तरह बताएंगे कि ये आपके फिंगर टिप्स में हो जाएंगी। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि हम इन सभी बोन को कैसे याद रखें। तो आप जैसे कि जानते हैं कितनी टोटल 200 यहाँ पे लिखा हुआ कि टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि दो कौन कौन सी होती हैं। अब जो टोटल 206 बोन्स होती हैं, तो बोन को भी क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में। ये बोन है, इनको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। इधर एक होती है एक्सियल, एक्सियल जो एलॉन्ग द एक्सिस होती है, एलॉन्ग द एक्सिस बोन्स होती हैं, उनको कहते हैं एक्सियल। और जो एक होती है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर ये एलॉन्ग द एक्सिस नहीं होती हैं, इनको कहते हैं एपेंडिकुलर बोन। दिस इज कॉल्ड एज द एपेंडिकुलर बोन। तो एक्सियल बोन्स एंड एपेंडिकुलर बोन, इनको क्लासिफाई कर दिया। एक्सियल बोन्स कितनी होती है, एक्सियल बोन्स होती है 80 इन नंबर, 80 होती है। और ये कितनी होती है, 126। जब इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी, टोटल आ जाएंगी हमारी 206 हड्डियाँ। लेट्स अब तो हम प्रोसीड करते हैं कि एक्सियल में हमारा क्या क्या आता है। तो एक्सियल में हम इस तरह इसको याद करते हैं, एस, एक एस स्क्वायर, एक एस, एक एस से हो जाएगा क्या, स्कल, स्कल आ जाता है इसमें एक्सियल में हमारा। ये क्या है, ये एक्सिस के लॉन्ग जो है, एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या एक्सिस के लॉन्ग स्कल आ रहा है, स्कल हो गया। और एक स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम हो गया, स्कल, स्टर्नम। और क्या आता है इसमें, और आता है वी, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आ जाता है। और एक लास्ट में क्या आता है, आर, मतलब रिब्स होती है, रिब्स। तो हमारी क्या केस में पाई जाती है, एक्सियल, जो एक्सियल में होते हैं, इसमें होती है स्कल्स होती हैं, स्टर्नम होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, और रिब्स होती है। और इसी में ईयर की 6 बोन हड्डियाँ पाई जाती है, ईयर ऑसिकल, या और क्या पाई जाती है यहाँ पे, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल, ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल, वो कितनी होती है, कान में जो हड्डी पाई जाती है, दैट इज इन नंबर 6 इन नंबर। और लास्ट में आ जाता है एक हायोइड बोन हो जाती है, हायोइड, हायोइड बोन, बोन हायोइड होती है, जो कैसी होती है, उसका शेप कैसे होता है, यू शेप की होती है, हायोइड, इट इज़ यू शेप। हायोइड जो होती है यू शेप की होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल बेस, बक्कल कैविटी के बेस नीचे पाई जाती है, बक्कल कैविटी के बेस में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, बक्कल कैविटी के बेस में, बक्कल कैविटी के बेस में कौन सी पाई जाएगी, हायोइड बोन पाई जाएगी। तो अब इनको हम देखते हैं कि कैसे इनको याद रख सकते हैं। तो बोन 2 पार्ट में क्लासीफाई हुई, एक होती है एक्सियल, एक होती है एपेंडिकुलर। एक्सियल होती है 80 नंबर, एंड एपेंडिकुलर होती है 126, मतलब 126। और एक्सियल में क्या क्या इंक्लूड है, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, एस एस वी आर, ठीक, एस एस वी आर, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स हो गई। उसके बाद ईयर ऑस्कल होती है जो 6 होती है, हायोइड, इट इज़ यू शेप होती है, जो ये बक्कल कैविटी के नीचे पाई जाती है, इट इज़ प्रेजेंट इन बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। तो अब स्कल, स्कल में खोपड़ी में, मतलब हमारे जो स्कल होते हैं, जो स्कल है, स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती है, स्कल में टोटल होती है हमारी, टोटल बोन्स कितनी होती है, 22, 22 हड्डियाँ होती है स्कल में, टोटल 22 होती हैं। और स्टर्नम कितनी होती है, स्टर्नम एक होती है, स्टर्नम 1 इन नंबर। और वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 26, वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं। और रिब्स में कितनी होती है, 12 पेयर, मतलब 12 पेयर मतलब 24, 24, 12 पेयर मतलब 24, इसमें 24 होती है। ईयर ऑस्कल 6 होती है जैसे बता दिया। और हायोइड जो यू शेप बोन होती है, इट इज़ 1, ये कितनी होती है, 1 होती है। तो अब इनका टोटल सम करेंगे तो कितनी आएंगी, तो 80 आएंगी। देखिए 22, 26, तो 20, 20, 40, 46, 48 हो गया। और 48, 20, 58, 68, 68 4
72, 72 6, 72 72 हो गए, एक हो गए 73, ये हो गया 74 और 74 6 इज इक्वल टू 80। तो इस एक्सियल कितनी होती है, एक्सियल टोटल हमारी कितनी होती है, एक्सियल होती है 80। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर ऊपर से हमने आपको बता दिया कि एक्सियल टोटल 80 होती है, इसमें स्कल की 22 हो गई, स्टर्नम 1 हो गया, वर्टिब्रल कॉलम 26 हो गई, रिब्स हो गई 12, पेनिस 24, ईयर ऑसिकल 6 हो गई, हायर दैट इज यू शेप, इट इज प्रेजेंट बिलो द बक्कल कैविटी, ये 1 हो गया। तो हम पहले इनको पूरी डिटेल पढ़ लें, डिटेल पढ़ने के बाद हम इनको फिर उसके बाद उसमें एपेंडिकुलर में आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या एक्सियल में इसको इरेज करके नहीं, यहीं पे नीचे हम लिखते हैं एक्सियल का, यहाँ पे नीचे आप देखिए जो हमारा ये क्या है, स्कल, स्कल में कितनी 22 बोन्स है। तो अब स्कल को हम कैसे याद करते हैं, तो आप इसको, ये जनरल है, इसको आप अपने तरीके से याद कर लीजिए बस। उसके बाद जितनी भी सारी बोन्स हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो लेट्स सी फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्कल। स्कल जो होता है, स्कल 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 में दो, इसमें दो होती हैं। स्कल में क्या क्या पाया जाता है, स्कल जो हमारी खोपड़ी है, क्रेनियल ब्रेन वाला पार्ट पाया जाता है, क्रेनियल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, और होती है फेसियल, क्रेनियल और फेसियल, जो फेसेस में और क्रेनियल में इंक्लूड होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, क्रेनियल, क्रेनियल पहला, क्रेनियल खोपड़ी वाला पार्ट क्रेनियल, और एक होता है फेसियल, फेसिकल, फेसियल मतलब जो हमारे फेस की होती है। तो क्रेनियल कितनी होती है, क्रेनियल होती है 8, और फेसिकल कितनी होती है 14। तो हम क्रेनियल, क्रेनियल जो बोन्स होती हैं उनको याद करते हैं। कैसे इनको याद करते हैं, तो क्रेनियल बोन को याद कर, जो क्रेनियल है, इन क्रेनियल बोन को याद करने का हमारा ये है, इसमें रूल है। हम इनको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे ऐसे, स्टेप ऑफ स्टेप। तो क्रेनियल कैसे याद करेंगे, यहाँ पे इस एस ई ई पी ओ एफ, एफ फॉर स्फेनॉइड, स्फेनॉइड, एस फॉर स्टेप स्फेनॉइड, टी फॉर, एस फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर स्फेनॉइड, एंड टी फॉर द टेम्पोरल, टी फॉर टेम्पोरल, टेम्पोरल, ई फॉर इथेमॉइड, 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 और पी फॉर पैराइटल, 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 ओ फॉर ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, एंड एफ फॉर फ्रंटल, और एफ फॉर, एफ और एफ फॉर क्या हो जाएगा, फ्रंटल। तो आपने देखा स्कल, स्कल जो होती है, स्कल में कितनी होती है, टोटल 22 होती है। अब स्कल को फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो एक होगा क्रेनियल और दूसरा फेसियल। स्कल में दो चीज़ इन्वॉल्व होती है, क्रेनियल और फेसियल, क्रेनियल और फेसियल। तो क्रेनियल में कितनी होती है 8, और फेसियल में 14। तो जैसे आप देखते हैं क्रेनियल ए बी सी, सी पहले आता है और एफ क्या आता है बाद में। तो जो पहले आएगा उसमें कम होगा, क्योंकि सी कम नंबर मिलता है, एफ का ज़्यादा नंबर है डिजिट देखेंगे, तो इसमें 14 फेसियल में ज़्यादा हो जाएगी। क्रेनियल में 8 में हो जाएंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है स्टेप ऑफ, स्टेप एस टी ई पी ओ एफ, एफ फॉर स्फेनॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, ई फॉर इथेमॉइड, एंड पी फॉर पैराइटल, ओ फॉर ऑसिपिटल, एंड एफ फॉर फ्रंटल। अब इनका नंबर याद करते हैं, तो ऐसे इसको भी एक ट्रिक से याद करते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे यहाँ पे एक सीरीज पहले ये इसको, ये पहले है तो इसको 1 करेंगे, फिर दूसरे नंबर में इसको 2 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 पे आ जाएंगे, 1 2 1, 1 2 1 कर देंगे, फिर उसके बाद फिर 2 कर देंगे, फिर उसके बाद 1 और 1। तो ऐसे पहले एक नंबर में है तो 1 2, फिर इसको एक नंबर 1 2 और 1 1। तो आई होप आपको ये क्रेनियल में जो है 8 को ये याद हो गई होंगी। स्टेप ऑफ स्फेनॉइड, टेम्पोरल, इथेमॉइड, पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, 1 2 1 2 1 1 इस तरह याद कर लेंगे। तो आई होप आपको ये जो क्रेनियल बोन्स हैं ये अच्छे से याद हो गई होंगी। अब फर्दर हम बढ़ते हैं, जो हमारी फेसियल होती है, और ये फेसियल कितनी होती है, फेसियल नंबर में कितनी होती है 14 होती है, टोटल 14 होती है। तो अब इसको फेसियल के लिए जगह चाहिए, तो हम इसको इरेज करके यहाँ पे फेसियल की बात है, फेसियल की पूरी डिटेल जितनी हड्डियाँ उनके बारे में बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कल का क्रेनियल पार्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं फेसियल पार्ट, इधर ही यहाँ पे स्कल के नीचे यहाँ पे इधर पे देखते हैं फेसियल पार्ट। तो फर्दर फेसियल पार्ट जब देखते हैं तो फेसियल में कितनी होती है, यहाँ पे देखते हैं फेसियल कितनी होती है 14, फेसियल, फेसियल इज इक्वल टू 14, फेसियल में होती है 14। अब फेसियल इनका भी नाम देखते हैं। तो इसमें ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मेरा वाला मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा, मेरा वाला मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा वाला, वाला मुझे 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 पाकिस्तान नहीं
पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा। तो इसमें जो पहला पहला लेटर सब में है उसी के से रिलेटेड ट्रिक बनाई गई है, और उसी से जो पहला लेटर आया है उसी से हमारी बोन का नेम ओरिजिनेट हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या है, जो 14 फेशियल होती हैं, मेरा वाला मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा। तो मेरा वाला एम से क्या हो जाएगा, एम से सबसे पहले हम यहाँ पे मैंडिबुलर 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 ठीक, एम फॉर मैंडिबुलर, वी फॉर वार्मर इज नेक्स्ट एम फॉर मैक्सिला मैक्सिला एंड दिस पहले हो गया मैंडिबुलर, फिर वार्मर, फिर उसके बाद मैक्सिला के बाद जो पाकिस्तान है इससे हो जाएगा पहले टाइम, पी से क्या हो जाएगा पैलेटाइन, और एन फॉर हो जाएगा नेजल एन फॉर नेजल, और आई फॉर इंफीरियर जो होती है इंफीरियर रीजन वाला इंफीरियर, और एल फॉर द लैक्राइमल एंड जे फॉर जाइगोमैटिक, एल फॉर लैक्राइमल और जे फॉर यहाँ से जाइगोमैटिक। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मेरा वाला मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा। एम फॉर मैंडिबुलर एंड मैंडिबुलर, वी फॉर वार्मर एंड एम इज नेक्स्ट एम फॉर मैक्सिला, पी फॉर पैलेटाइन, एन फॉर नेजल, आई फॉर इंफीरियर, एल फॉर लैक्राइमल एंड जेड फॉर जाइगोमैटिक। तो अब यहाँ पे इनका नंबर देखते हैं। तो इनका नंबर याद करना और ही सिंपल है। इसमें जो पहले है इसको 1 दे देंगे, 1 वार्मर इज 1, बाकी जितनी भी हैं 2 इन नंबर 2 रिमेनिंग 2 हैं। तो फेशियल में जो होती है 14 होती हैं। इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करने का ट्रिक है मेरा वाला मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगा। तो एम फॉर जो मेरा वाला हो जाएगा एम से हो जाएगा एम फॉर द मैंडिबुलर, वी फॉर वार्मर, एम फॉर मैक्सिला, पी फॉर पैलेटाइन, एन फॉर नेजल, आई फॉर इंफीरियर, एल फॉर द लैक्राइमल एंड जेड फॉर जाइगोमैटिक। 1 बाकी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई होप आपको जो स्कल अच्छे से एकदम स्कल की जितनी बोन्स है 22 बोन है आपको अच्छे से याद हो गई होगी, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी स्टर्नम में तो एक ही होती है, तो सीधा ये फ्लैट होती है, एक इसकी बात कंप्लीट स्टर्नम में 1 होती है। अब उसके बाद बात आती है वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है 26 होती है। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, कुछ उसकी ट्रिक देखते हैं और देखते हैं कि जो 26 बोन है उनको कैसे वो होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे लिखते हैं वर्टिब्रल कॉलम ये कितनी होती है 26 इन नंबर। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। कतल मटर नहीं होता, मटर को कहते हैं कतल, हिंदी में बोलते हैं मटर, किसी को मटर कतल बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद करेंगे CTL कतल, SC का कोई SC नाम का पर्सन था, उसका क्या हो गया कतल हो गया। तो CTL SC का कतल, SC का। तो इस सी से क्या हो जाएगा सर्वाइकल, T फॉर थोरैसिक, और L फॉर लैक्राइमल, और S फॉर एस फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर हो जाएगा यहाँ पे सैक्रल, और C फॉर कॉक्सियल हो जाएगा कॉक्सियल। तो इसकी ट्रिक क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है, इनकी ट्रिक है कतल SC का, कतल CTL, C फॉर सर्वाइकल, T फॉर थोरैसिक, L फॉर लैक्राइमल एंड S फॉर द सैक्रल, और C फॉर कॉक्सियल। तो अब C से समझ में आ रहा, C 7। तो सर्वाइकल कितनी होती है 7, थोरैसिक कितनी होती है 5, लैक्राइमल कितनी होती है, लैक्राइमल जो कि इसका नंबर होता है, लैक्राइमल का नंबर 5 लैक्राइमल को होता है, मतलब लैक्राइमल यहाँ पे नंबर की हो। तो इसमें कितनी हो गई 7 हो गई। सर्वाइकल कितनी होती है, सर्वाइकल होती है 7, और थोरैसिक होती है 12। थोरैसिक का नंबर कितना होता है, थोरैसिक होता है 12,
12 इन नंबर, और लैक्राइमर ये जो होती है एल वाली नंबर इट इज 7, 7 होती है लंबर। यहाँ पे क्या होगा लंबर, लैक्राइमर नहीं, यहाँ पे होगा लंबर। जो लंबर वाली होती है दिस इज एल फॉर लंबर। लंबर में कितनी होती है 5, लंबर रीजन 5 होती है। और ये क्या होती है सेक्टरल इट इज़ 1 होती है। वो कैसी होती है फिक्स्ड होती है। और ये कैसी होती है ये भी कॉक्सियल भी 1 होती है, और कैसी होती है फिक्स्ड होती है। तो इसकी ट्रिक है कतल एसी का सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल, और लंबर सैक्रल कॉक्सियल 7 होती है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, और लंबर 5 और सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कॉक्सियल 1 फ्यूज्ड होंगे। तो टोटल इनको जब ऐड करेंगे तो 12 7 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 और 5 हो गई कितनी 26। हाँ 1 इनको 1 1 फ्यूज्ड है तो 21 5 26। तो इसमें कितनी हो गई टोटल 26 हो गई। हाँ तो आई होप आपको वर्टिकल कॉलम भी समझ में आया होगा 26 गुण, और इसकी ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी। अब फर्दर हम बढ़ते हैं रिप्स में। अब बात करेंगे यहाँ पे रिप्स की। तो रिप्स की बात करती है जो इसको इरेज करते हैं वर्टिकल कॉलम वाली बात थी, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज रिप्स। तो इसको ओके इसको इरेज करते हैं, फिर हम बात बढ़ते हैं रिप्स की। तो रिप्स में कितनी होती है रिप्स 12 पेयर होती है। रिप्स आर 12 पेयर मतलब 24 रिप्स। हम किसकी बात करते हैं रिप्स, रिप्स रिप्स कितनी हैं 12 पेयर, 12 पेयर मतलब 12 पेयर मतलब 24 इन नंबर, 24 इन नंबर। नंबर में कितनी होती है 24 इन नंबर। तो इसमें जो फर्स्ट 1 to 7 रिप होती है, 1 to 7 1 से 7 की रिप्स होती है, वो क्या कहलाती है ट्रू रिप्स से होती है। ट्रू रिप्स ये अटैच होती है वर्टी ट्रू रिप्स होती है। ट्रू रिप्स है ये क्या है ये ट्रू रिप्स कहलाती है, बिकॉज ये जो रिप्स होती है ये अटैच होती है डॉर्सोवेंट्रली जो सब अटैच होती है, तो ये क्या कहलाती है ट्रू रिप होती है। और 8th 9th और 10th ये क्या कहलाती है फॉल्स रिप्स, ये होती हैं फॉल्स रिप्स, फॉल्स रिप्स। और 11th एंड 12th जो होंगी ये क्या होती है फ्लोटिंग रिप्स, ये अटैच नहीं होती, ये क्या करती है फ्लोट करती है फ्लोटिंग रिप्स। तो कितनी होती है टोटल 24 होती हैं। और 1 to 7 जो होती है ट्रू रिप्स होती हैं, 8 9 10 इट इज़ फॉल्स रिप्स, एंड 11 एंड 12 आर फ्लोटिंग रिप्स। तो आई होप आपको रिप्स का कॉन्सेप्ट रिप्स भी समझ में आ गए होंगी। ये 12 पेयर होती है 24 होती है, और कैसे कैसे होती है, कौन सी ट्रू रिप्स होती है, कौन सी फॉल्स रिप्स होती है, और कौन सी फ्लोटिंग रिप्स होती है। तो ओके आप एक बार इसमें अपनी दृष्टि डाल लीजिए, मतलब इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं ईयर ऑस्कल। ईयर ऑस्कल जो 6 होते हैं तो इसको इरेज करते हैं रिप्स को पार्ट को। फिर ईयर ऑस्कल यहाँ पे बताते हैं ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल कितनी होती है 6 होती है। ईयर ऑसिकल 6 होती है। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल, ऑसिकल इज इक्वल टू 6। इसमें एक ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है मिस, MIS, M फॉर मेलियस, मेलियस, A फॉर इंकस, इंकस, और S फॉर स्टेपीज। और स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी होती है। तो ईयर ऑस्कल कितनी होती है 6 होती हैं मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो इसको देख लीजिए। आई होप आपको ईयर ऑस्कल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ये ईयर ऑस्कल भी कंप्लीट होती है। उसके बाद जो हाइड होती है इट इज यू शेप्ड होती है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ। हाइड बोन सिंगल होती है, हाइड जो होती है 1 होती है। और कैसी होती है यू शेप्ड होती है, यू शेप की है, यू शेप्ड है। और कैसी है यू शेप्ड है, प्रेजेंट बिलो, प्रेजेंट, प्रेजेंट बिलो बक्कल कैविटी, प्रेजेंट बिलो बक्कल कैविटी। तो ईयर ऑस्कल 6 होती है मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। हाइड 1 होती है, इट इज़ यू शेप्ड, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द बक्कल कैविटी। इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम हमारी जितनी भी बातें थी 80 बोन हमने अच्छे से याद कर ली है। आई होप आपको 80 बोन अच्छे से याद हो गई होंगी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं एपेंडिकुलर। जो एपेंडिकुलर में होती हैं टोटल 126 बोन्स होती हैं। तो एपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एक्सियल पार्ट इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम चलते हैं अपने एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितनी होती है टोटल 126 बोन्स, 126 होती है। एपेंडिकुलर में कितनी होती है एपेंडिकुलर कंसिस्ट ऑफ टोटल 126 बोन्स। और इन 126 बोन्स को किस प्रकार याद करेंगे हम ट्रिक के थ्रू इनको अच्छे से याद करेंगे, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे बात करते क्या लिखते हैं एपेंडिकुलर, हेडिंग डालते हैं एपेंडिकुलर बोन्स, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर इसमें कितनी है 126 होती है।
एपेंडिकुलर कितनी होती है? एपेंडिकुलर में होती है 126 होती है। इस एपेंडिकुलर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इस एपेंडिकुलर में इंक्लूड होगा हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स। इसमें क्या क्या होगा? हाइंड लिम्ब होगा, हाइंड लिम्ब मतलब हाथ की हाइंड लिम्ब होगी, और क्या होगा? और होएगा इधर फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब हो गई और फोर लिम्ब हो गई, और उसके बाद पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल आ जाता है। तो अब हाइंड लिम्ब देखते हैं। हाँ, ईच लिम्ब में मतलब इसमें 60 इसमें होती हैं, 60 इसमें और 60 इसमें, 60 होती हैं। तो टोटल हो जाती है 120, और बाकी पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल मिला के टोटल 126 बोन्स हो जाती हैं। तो अब देखते हैं हाइंड लिम्ब की ट्रिक क्या है। यहाँ पे हाइंड लिम्ब की जो हाइंड लिम्ब है, इस हाइंड लिम्ब की ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि यूपी में, यूपी जो है, यूपी जो हरा भरा है, यूपी जो हरा भरा है यहाँ पे सीएम से, जो यूपी में हरियाली है, यूपी जो हरा भरा हुआ है किसकी वजह से? सीएम जो हमारे मोदी हैं उनकी वजह से यूपी क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा है। तो क्या लिखेंगे? यूपी हरा, एच आर, हरा भरा है किसकी वजह से? सीएम से। यूपी जो है, यूपी हरा भरा है सीएम से। तो यू फॉर हो जाएगा, यू फॉर क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा तुम्हारा अल्ना, अलना, अलना। पी फॉर फाइलेंजेस, फाइलेंजेस, पी फॉर फाइलेंजेस एंड यूपी, एच फॉर हो जाएगा ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। आर फॉर रेडियस, रेडियस, आर फॉर रेडियस। सी फॉर, यू से अल्ना, पी से फाइलेंजेस, एच से ह्यूमरस, आर फॉर रेडियस, सी फॉर कार्पल, कार्पेल, और एम फॉर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। तो इसको कैसे हमने किस ट्रिक से याद किया? इसको हमने याद किया कि जो यूपी हरा भरा है किसकी वजह से? सीएम से। यूपी हरा भरा है किसकी वजह से? सीएम से। यूपी इससे हरा, इससे हरा, आर हरा मिला के, और सीएम की वजह से भरा है। तो अल्ना, यू से अल्ना, पी फॉर फाइलेंजेस, एच फॉर ह्यूमरस, आर फॉर रेडियस, सी फॉर कार्पेल, और एम फॉर मेटाकार्पेल। तो फाइलेंजेस कितने होते हैं? 14, 14 फाइलेंजेस, टोटल फाइलेंजेस होती हैं। कोई फाइलेंजेस कितनी होती है नंबर में? 14 होती है। और कार्पेल कितने होते हैं? कार्पल 5 होता है, कार्पेल 5। मेटा कार्पल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8। बाकी सब 1 होते हैं। अल्ना 1, रेडियस 1, अल्ना 1, फाइलेंजेस 14, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, कार्पेल 5, और मेटा कार्पेल 8 होती है। तो इन टोटल मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 8, 14 8 कितने हो जाएगा? 14 4 14 4 18, 18 2 18, 19 20 21 22 22 23 24 25 और 5 30। तो कितनी हो गई? एक इस तो लिंक जो होती है पेयर में होती है, तो एक में कितनी? 30 है, तो पेयर है तो 2 हो गए, तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 60। तो कितने हो जाएंगे? पेयर हाइंड लिंक हो जाएगी 60, टोटल 60 हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी? फोर लिंक की। तो आई होप आपको हैंड लिंक की बोन समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं फोर लिंक। फोर लिंक कितनी होती है? फोर लिंक में भी 60 होती है, ये भी पेयर में होती है। एक में 30 होगी तो दो में कितनी हो जाएगी? टोटल 7 हो जाएगी। तो इसकी तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। फीफा, फी, फीफा, टीटा, फीफा, टीटा, मेटा, फीफा, टीटा, मेटा। अपने पापा के साथ घूमने गए, अपने अपने पापा के साथ, पा के साथ कहाँ गए? घूमने। पापा के साथ साथ घूमने गए, के साथ घूमने गए। ठीक, इसकी इसमें फी फॉर था फीबिया, FIBA, फीबिया। फॉर फीमर, फीमर। टी फॉर टीबिया, टीबिया। और TA फॉर टार्सल, टार्सल। ए मेटा फॉर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल। P फॉर फाइलेंजेस, फाइलेंजेस। और P फॉर पैटेला, पैटेला। तो फिर इसके नंबर कैसे याद करेंगे? जो इसमें केवल हमारी अब केवल 3 चीज़ याद कर ले कि फाइलेंजेस जो होती हैं इट इज़ 14,
दोनों में क्या होती है, कॉमन होते हैं। फेलेंजिस 14 दोनों में कॉमन होती है। और जो कार्पल होती है, कार्पल यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्पल की जगह क्या हो जाएगा, कार्पल। कार्पल जो यहाँ पे हो जाएगा वो किसके बराबर किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटा की इक्विवेलेंट। तो मेटा टार्सल कितनी होती है, 5 होती है। टार्सल्स कितनी होती है, 7 होती है। बाकी क्या होती है, 1 1 1 और फाइलेंजिस 14 और 2। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितनी ऐड हो जाएंगी, इनको टोटल करेंगे तो 30 होगी एक में, और पेयर होती है तो 60 हो जाएंगी। तो इसकी ट्रिक क्या है, फीफा 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 टीटा मेटा अपने पापा के साथ घूमने गए। तो फी फॉर फीबिया, फा फॉर फीमर, टी फॉर टीबिया और टी टा, टा फॉर टार्सल, मेटा मेटा टार्सल अपने पापा, फाइलेंजिस एंड पटेला। तो आई होप आपको ये भी याद हो गई होगी कि टोटल इसमें 60, इसमें 60, टोटल 120 हो गए, और बाकी बची हुई 6 पेक्टोरल और पेल्विक, पेक्टोरल गर्दन, पेक्टोरल पेक्टोरल एंड पेल्विक मिलाकर टोटल ये 6 होंगी। ये 6 होती है, तो 120 प्लस 6 इज इक्वल टू 120 प्लस 6 इज इक्वल टू 126। तो टोटल गुण हमने याद कर ली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पूरी 206 हड्डियों के नाम इजी वे से याद कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बोन्स के नेम पे आ जाते हैं कि ये बोन्स कितनी होती है, ये बोन्स का नाम स्कल में कितनी होती है, क्रेनियम में कितनी होती है, और उनका नेमिंग पूछ लेता है। इस वजह से हमने अपने तरीके से इनको अच्छे से याद करना सिखा दिया है। आप अच्छे से इसको 1-2 बार देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।